नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन यूकैरियोट्स। पहले, व्हाट इज जीनोम? अ सीक्वेंस ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न encoding information constitutes an organism's genetic material. Linear arrangement of DNA component and their partition into chromosome is referred to as a genomic organization. लीनियर अरेंजमेंट ऑफ डीएनए कंपोनेंट एंड देयर पार्टीशन, उनका पार्टीशन होता है क्योंकि डीएनए तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स में उनका पार्टीशन होता है। जैसे हमें पता है कि 23 सेट का एक ह्यूमन जीनोम होता है, जो हैप्लॉइड सेट होता है वो 23 क्रोमोसोम्स का होता है। तो जो डीएनए है वो बनता है 23 सेट्स में, इसीलिए बोलते हैं पार्टीशन इनटू क्रोमोसोम। जीनोम, इट इज़ रेफर टू एज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। जितना भी हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए है वो उसे हम जीनोम बोलते हैं, क्योंकि जो अगर हम डिप्लॉयड मान लेंगे, 2n मान लेंगे, तो डिप्लॉयड में तो उसी क्रोमोसोम की एक और कॉपी हो गई, सेम डीएनए, इसीलिए हम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को जीनोम बोलते हैं। टर्म इज गिवन बाय एच विंकलर इन 1920। Genome organization can also refer to the arrangement of DNA sequences into the nucleus and their partition into 3D structure of chromosome। ये डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यूकैरियोटिक जीनोम कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आता है? प्रोटीन कोडिंग रीजन्स, जीन रेगुलेटरी रीजन, जीन रिलेटेड सीक्वेंसेस, इंटरजेनिक डीएनए जिसमें कि रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, कहाँ से स्टार्ट होता है? क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर से। क्रोमेटिन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल comprising of DNA, RNA and proteins which result in the formation of chromosomes within the nucleus of eukaryotic organism। इसमें सारी जो टर्म्स है वो जो कि टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो सारी इंपॉर्टेंट है। लाइक क्रोमेटिन किस किस से मिलके बना होता है? पहली बात तो एक मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल क्यों है? क्योंकि इसमें 3-4 और जो मॉलिक्यूल्स है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है, वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डीएनए है या आरएनए है और प्रोटीन है, which results in a formation of chromosomes within the nucleus of eukaryotic organism। within the nucleus of eukaryotic organism लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारा ये जो क्रोमोसोम बनते हैं वो यूकैरियोटिक सिस्टम में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि और न्यूक्लियस भी यूकैरियोट में ही होता है, इसीलिए न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लिखना जरूरी है। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, ये दो टाइप के क्रोमेटिन है। पहले यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इट इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन which is often under active transcription। it is enriched with genes। लूजली पैक्ड मतलब अब क्रोमेटिन लूजली पैक्ड भी हो सकता है और टाइटली पैक्ड भी हो सकता है। अगर वो टाइटली पैक्ड है तो वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए उसको उसे हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। और ये क्योंकि ये लूजली पैक्ड है तो ये अंडर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन है। मतलब अगर वो लूजली पैक्ड है तो उसके ऊपर जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन जो भी मशीनरी है वो बाइंड हो सकती है आराम से और उसको ट्रांसक्राइब कर सकती है आरएनए में, इसीलिए ये अंडर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन है। वो 11 नैनोमीटर थिक होता है। हेटेरोक्रोमेटिन, इट इज डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन विच इज अराउंड 30 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर थिक। इट कम्स विद 2 वेरिएंट्स। अब ये क्या होता है? ये डेंसली पैक्ड होता है। ये डेंसली पैक्ड इतना डेंसली पैक्ड होता है कि इसमें जो सीक्वेंसेस होती है वो अवेलेबल ही नहीं होती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ये दो टाइप का है, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन एंड कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन वो होता है कि ये जो यूक्रोमेटिन है वही जब कभी डेंसली पैक्ड हो जाता है किसी कंडीशन में और ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव ना हो, ट्रांसक्रिप्शन के लिए अवेलेबल ना हो, तो उसे हम फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन बोल देते हैं। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन है जो जन्म से लेकर मरण तक जो हमेशा ही हेटेरोक्रोमेटिन रहता है। जैसे ही सेल बना तब से लेकर जब तक सेल की डेथ नहीं हो जाती वो हेटेरोक्रोमेटिन रहता है।
प्राइमरी प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन आर हिस्टोन्स। और हिस्टोन कितने टाइप के होते हैं? हिस्टोन इसमें 5 टाइप के होते हैं। और स्पर्म सेल्स में हिस्टोन की जगह प्रोटामाइन होते हैं, ये चीज़ याद रखने वाली बात है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स, H1, H2A, H2B, H3, H4। अब ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस स्टेज में काम आते हैं वो हम आगे देखेंगे। और एक और बात, ये जो हिस्टोन्स होते हैं ये एक्चुअली में, चलो आगे इसमें है ही द लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग में। सो डीएनए हिस्टोन इंटरेक्शन कैसे होती है? हिस्टोन्स गेट इंटरेक्टेड विद माइनर ग्रूव्स ऑफ द डीएनए। हिस्टोन जो है हमारे माइनर ग्रूव्स ऑफ डीएनए के साथ अटैच होते हैं। हिस्टोन्स क्या है? हिस्टोन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन्स में हमारे एंजाइम कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन। सो के और आर बोल दो, ये दोनों अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ अटैच रहता है। और जो इसमें स्पर्म सेल्स में मैंने प्रोटामाइन बताया था, इसमें ये भी लाइसिन रिच्ड होता है। सो दे मेक एन ऑक्टामोरिक सबयूनिट इंटरेक्टिंग विद डीएनए। जैसे यहाँ पे है H2A, H2B, H3, H4। यहाँ H2A के साथ यहाँ पे H2B हो गया, यहाँ H2A हो गया जो H2B के साथ है, यहाँ H4 के साथ H3 हो गया, यहाँ H3 के साथ H4 हो गया। इस तरह से ये ऑक्टामेरिक सब यूनिट बनाते हैं। When DNA histones interact with each other, they create a structure called nucleosome. अब जो DNA है, अब ये जैसे हिस्टोन है, अभी हमने देखा ऑक्टामर सब यूनिट है इसके ऊपर बनी हुई, ये इस तरह से ऑक्टामर सब यूनिट ले लो। अब जो DNA है वो जब इसके ऊपर रैप्ड अराउंड होता है तो उसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को। नेगेटिवली चार्ज डीएनए फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन हिस्टोन। ये मैंने अभी बताया, लाइसिन एंड आर्जिनिन 2 तरह के हिस्टोन में जो है अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। डीएनए वाउंड अराउंड द ऑक्टामर इन 1.7 टर्न्स इन लेफ्ट हैंडेड कॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है इस बेस पे कि कितने टर्न्स में होता है, या कौन से लेफ्ट हैंडेड होता है या राइट हैंडेड होता है, किस तरह से होता है। न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल इज अबाउट 147 बेस पेयर रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर जो ये है, यहाँ आप देख रहे हो, इसके अराउंड जो ये डीएनए है ये कितना होता है? ये 147 बेस पेयर रैप्ड होता है। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है। न्यूक्लियोसोम इज सेपरेटेड बाय लिंकर डीएनए 50 to 70 बेस पेयर का। जो लिंकर डीएनए होता है, लिंकर डीएनए क्या है? लिंकर डीएनए ये है जो ये यहाँ से बाहर निकला, और ये आगे क्या होगा? आगे दूसरा एक और न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होगा, जो इन दोनों के बीच का जो ये डीएनए है इसको लिंकर डीएनए बोलते हैं, और ये 50 to 70 बेस पेयर का होता है। अब लिंकर डीएनए के ऊपर अटैच होते हैं हमारे H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन है वही एक्चुअली गाइड करते हैं बाकी डीएनए को रैप करवाने के लिए, इसलिए वो हमेशा लिंकर डीएनए के साथ प्रेजेंट होते हैं। और जब क्रोमैटिन प्लस H1 हिस्टोन मिलते हैं तो उसे हम क्रोमैटोसोम बोलते हैं। ये भी एक फैक्चुअल में आ सकता है, टर्म वाइज क्वेश्चन। नेक्स्ट है लेवल 2 हमारी पैकेजिंग। ये लेवल 1 देखा हमने, वही हिस्टोन और डीएनए का इंटरेक्शन। ये है लेवल 2, ये 30 नैनोमीटर फाइबर फॉर्मेशन। सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग इज अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इनटू अ फाइबर ऑफ डायमीटर ऑफ 30 नैनोमीटर। अब इसमें क्या होगा? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स होंगे, वो आपस में ही इंटरेक्ट करेंगे और एक फाइबर फॉर्म करेंगे। वो पैकेज होंगे अच्छे से और एक फाइबर फॉर्म करेंगे जिसका कि डायमीटर 30 नैनोमीटर का होगा, इसलिए इसको 30 नैनोमीटर फाइबर बोलते हैं। इसके लिए 2 मॉडल मोस्टली जो प्रपोज किए गए थे वो थे सोलेनॉइड मॉडल और जिगजैग मॉडल। सोलेनॉइड मॉडल को 1 स्टार्ट हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं और जिगजैग को 2 स्टार्ट हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। अब सोलेनॉइड मॉडल में क्या होता है? न्यूक्लियोसोम्स फॉलो ईच अदर ऑन सेम हेलिकल पाथ एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम अकर्स सीक्वेंशियली। बहुत सारी टर्म्स आ गई इसमें कि ये कैसे क्या क्या होगा, अब मैं समझाता हूँ। सो क्या है, पहले समझते हैं कि हेलिक्स क्या है। ये जैसे ये एक इमेजिनरी एक्सिस हो गया, इसके अराउंड इस तरह से आपके न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होंगे।
ये हो गया जो गोल 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 घूम रहे हैं, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। जो एक पर्टिकुलर किसी एक्सिस के अराउंड कोई भी चीज़ घूमती है उसे हेलिकल पाथ बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसोम फॉलो ईच अदर ऑन सेम हेलिकल पाथ। ये है इमेजिनरी लाइन, इसमें ये हेलिक्स बन रहा है। सेम हेलिकल पाथ मतलब कि इसमें जो न्यूक्लियोसोम है वो एक दूसरे के एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे ये सेम हेलिकल पाथ में अरेंज होंगे, 1 2 3 4 एक के पीछे एक, ऐसे करके बना। ये टाइटली पैक्ड होते हैं इस तरह से। और जो बीच वाला हिस्सा होता है वो खाली होता है, वो हॉलो होता है, इसलिए इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। और सेम हेलिकल पाथ एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम अगर सिक्वेंशली क्योंकि वो एक के बाद दूसरा है, दूसरे का तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, ऐसे ये रिपीट होके ऐसे 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 यही बनता है, इसीलिए इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। सेकेंड है जिगजैग मॉडल, इसे बोलते हैं टू स्टार्ट हेलिक्स। टू स्ट्रैंड्स कंटेनिंग स्टैक्ड न्यूक्लियोसोम्स आर वाउंड इनटू अ लेफ्ट हैंडेड टू स्टार्ट हेलिक्स। ये वो वाला मोस्टली रिजेक्ट है सोलेनॉइड मॉडल को, और रिजेक्ट कर दिया गया था, और जिगजैग मॉडल जो है वो एक्सेप्टेड मॉडल है। अब क्या होता है इसमें जिगजैग मॉडल में, ये जो था सोलेनॉइड मॉडल ये था 1 स्टार्ट हेलिक्स, लेकिन ये है 2 स्टार्ट हेलिक्स। अब 2 स्टार्ट हेलिक्स कैसे है, इसमें क्या है, 2 न्यूक्लियोसोम से स्टार्ट होता है ये, लाइक दिस तरह से। ये जो पहला न्यूक्लियोसोम यहाँ है, फिर दूसरा है, इसमें लिंकर डीएनए आ गया, फिर यहाँ पे एक और न्यूक्लियोसोम है, सेम इसी तरह से एक यहाँ न्यूक्लियोसोम है, फिर लिंकर डीएनए आ गया, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ लिंकर डीएनए, फिर इस तरह से एक यहाँ है, फिर उसका वहाँ हो गया, फिर इसकी ऑपोजिट में प्रेजेंट होता है। तो जो पहले हॉलो स्पेस आपको दिख रहा था सोलेनॉइड में वो इसमें नहीं दिखेगा, वो इसमें जो लिंकर डीएनए है वो इसको फिल कर देता है। पहले वाले में क्या था कि लिंकर डीएनए से एक न्यूक्लियोसोम था, फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम था, फिर तीसरा न्यूक्लियोसोम था, बीच बीच में लिंकर डीएनए था, फिर चौथा न्यूक्लियोसोम, फिर लिंकर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम, इस तरह से पहले प्रेजेंट था सिक्वेंशली। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें अभी आपने देखा वो एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको 2 स्टार्ट हेलिक्स बोला जाता है। लेवल 3 के बाद आया, अब लेवल 2 के बाद आया लेवल 3 पैकेजिंग। 30 नैनोमीटर फाइबर इज द मेजर टाइप ऑफ क्रोमेटिन फाउंड ड्यूरिंग इंटरफेस। जब हमारा सेल इंटरफेज में होता है, इंटरफेज का मतलब है जब रेप्लिकेशन होनी होती है, ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है, जब डीएनए की सिंथेसिस होनी होती है, सब कुछ जो जितनी भी सारी प्रोसेस है ये वो इंटरफेज में होती है। उस टाइम जो डीएनए है वो 30 नैनोमीटर फाइबर में होता है मोस्टली प्रेजेंट। बट वंस द सेल साइकिल स्टेज चेंजेस डीएनए अडेप्ट्स अ मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। आपको पता ही है कि मेटाफेज में जो है वो क्रोमोसोम हमारा इस तरीके से दिखाई देता है, ऐसे बहुत कॉम्पैक्ट जो स्ट्रक्चर है वो उसमें दिखाई देता है। इस जो ये स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी ना रेप्लिकेशन हो सकती है ना ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, ये इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी ये फंडामेंटल प्रोसेसेस पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए इंटरफेस में वो 30 नैनोमीटर फाइबर में होता है। लूप्स ऑफ 30 नैनोमीटर फाइबर्स गेट अटैच्ड टू अ सेंट्रल स्कैफोल्ड। सेंट्रल स्कैफोल्ड कंसिस्ट ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब जो 30 नैनोमीटर फाइबर था, पहले 30 नैनोमीटर फाइबर था जो सोलेनॉइड और या फिर हमने जिगजैग में देखा, इसको 30 नैनोमीटर फाइबर बोलते हैं। ये एक्चुअली ये इसको आप एक तरह से एक मोटी वायर ले लो जिसके अंदर की ये छोटी छोटी वायर्स है, ये बाहर से कवरिंग है उसकी, और ये फाइबर ले लो, इसको पूरा एक तरह से एक वायर की तरह ले लो, तो ये आपका 30 नैनोमीटर फाइबर हो गया। 30 नैनोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो है डायामीटर होता है, ये 30 नैनोमीटर। अब क्या होगा कि यही 30 नैनोमीटर फाइबर जो है ये अटैच हो जाएगा एक सेंट्रल स्कैफोल्ड के साथ। वो सेंट्रल स्कैफोल्ड किसका बना होता है, वो बना होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कौन सी यूज़ होती है इसमें मोस्टली, वो है टोपोइसोमरेज 2, ये एंजाइम है, फिर कंडेंसिन है, कोहेसिन है, ये 3 तरह की प्रोटीन है वो जो इन्वॉल्व होती है। और जो कंडेंसिन और कोहेसिन है ये एसएमसी प्रोटीन है। एसएमसी मतलब स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। फाइबर एंड स्कैफोल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड लूप्ड डोमेन्स। अब जब ये आपस में मिलते हैं तो इसको लूप्ड डोमेन बोला जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले 2 नैनोमीटर का फाइबर था, यहाँ देखिए, उसके बाद न्यूक्लियोसोम आया, ये लिंकर डीएनए के साथ H1 हिस्टोन है, ये लिंकर डीएनए हो गया, ये एक दूसरा न्यूक्लियोसोम आ गया, इस तरह से बन के ये बाद में 30 नैनोमीटर फाइबर बना।
ये देखिए जिगजैग मॉडल के थ्रू। उसके बाद ये 30 नैनोमीटर फाइबर इस तरह से नहीं होता एक्चुअली, ये इसका ये डायामीटर है, ये लिखा है कि 30 नैनोमीटर फाइबर इसको बोला जाता है इस पूरे स्ट्रक्चर को। तो ये 30 नैनोमीटर फाइबर जो है, अब ये है सेंट्रल स्कैफोल्ड आपका, जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब ये इसमें लूप्ड होता है, जिसे कि हम लूप डोमेन बोलते हैं जब इससे अटैच हो जाता है तो। अब आया लेवल 4 पैकेजिंग। नाउ दीज लूप डोमेन्स कॉइल्स विद ईच अदर एक्सटेंसिवली एंड फॉर्म मेटाफिजिक क्रोमोसोम। अब ये जब लूप डोमेन है, अब ये आपस में ही कॉइल होंगे, जैसे बीच में स्कैफोल्ड है, इधर आपके लूप कुछ है, फिर इधर इसके कुछ लूप है, तो इस तरह से एक्सटेंसिवली आपस में कॉइल होते रहेंगे और फिर बाद में मेटाफिजिक क्रोमोसोम बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ये 700 नैनोमीटर का डायमीटर का मेटाफिजिक क्रोमोसोम का है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये 700 मीटर का होगा। ये इसमें आपस में कॉइल्ड है, बीच में आपका सेंट्रल स्कैफोल्ड है। तो इस तरह से पैकेजिंग होती है। चलो नेक्स्ट भी मैं समझा ही देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन सोलेनॉइड मॉडल एंड जिगजैग मॉडल अभी हमने पढ़ा है वैसे। ड्यूरिंग जीनोम ऑर्गेनाइजेशन and packaging in eukaryotic nucleus, nucleosomes are converted into 30 nanometer fiber in diameter. This packaging is also called second level of packaging. It involves two proposed models, solenoid model and zigzag model. Solenoid model one start helix, वही अभी बताया। solenoid refers to the structure of wire coiled on axis or central axis. वही अगर ये इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस है और एक वायर इसके अराउंड कॉइल्ड है, तो उसको हम सोलेनॉइड बोलेंगे, और जो घूम रही है। न्यूक्लियोसोम्स आर अरेंज्ड इन लेफ्ट-हैंडेड हेलिकल कन्फर्मेशन विद 6 और मोर न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न। 6 जैसे यहाँ पे है डायग्राम में आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो है न्यूक्लियोसोम हो गए वो एक टर्न में प्रेजेंट हो। न्यूक्लियोसोम्स फॉलो ईच अदर अलॉन्ग विद द सेम हेलिकल पाथ एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम अकर सीक्वेंशली। सेम वही बात है, 1 2 3 4, यहाँ थोड़ा उल्टा है ये, लेकिन आप इधर से ले लीजिए इसको, ये यहाँ से हो जाएगा, या ऐसे किसी भी तरह से ले सकते हैं। 30 नैनोमीटर फाइबर में वो मिलके बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिगजैग मॉडल, 2 स्टार्ट हेलिक्स, 2 न्यूक्लियोसोम्स एट द स्टार्ट ऑफ द फाइबर इन विच लिंकर डीएनए क्रॉसेस द मेन फाइबर एक्सिस। अब क्या है, लिंकर डीएनए क्रॉसेस मेन फाइबर एक्सिस। अब ये मेन बात है, इसमें मेन फाइबर एक्सिस था हमारा ये, इसमें से हमने बोला था कि इस तरह से जो है वो न्यूक्लियोसोम जो सोलेनॉइड बनाता है, ये इस तरह से न्यूक्लियोसोम मिलके बनाते हैं, लेकिन वो हॉलो था जो सोलेनॉइड में था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये उसको फिल कर देता है, जो मेन, अगर इसके बीच से आप एक्सेस लगाओ यहाँ पे, तो इसको लिंकर डीएनए ने यहाँ फिल कर रखा है, बस इतनी सी बात है। इन दिस स्ट्रक्चर लिंकर डीएनए ऑक्यूपाई सेंट्रल स्पेस ऑफ द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, वही अभी जो बात की। रोल ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इन द डीएनए पैकेजिंग। अब नॉन हिस्टोन प्रोटीन हमने पढ़ा था कौन सी थी, कोहेसिन और कंडेंसिन जो प्रोटीन थी वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स थी। तो व्हेन 30 नैनोमीटर डीएनए प्लस हिस्टोन फाइबर गेट्स अटैच्ड टू द स्कैफोल्ड, इट इन्वॉल्व्स several enzymes and proteins. For example, topoisomerase 2, it assists DNA to pass through one another by cutting and joining them. ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसका जो है वो फंक्शनिंग है, मैकेनिज्म है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। बस इसमें इतना समझ लीजिए कि जब डीएनए, मान लो ये डीएनए है, और जब ये पैकेज होता है, कई बार ये सुपर कॉइल हो जाता है आपस में। जैसे हमने डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए है ये इस तरह से, ये इसको आप रस्सी मान लो, जो रस्सी बनी होती है। अब आप इस रस्सी को बीच से, यहाँ से अगर खोलना चाहो इस साइड को और इस साइड को, इसमें टेंशन क्रिएट करो, इसमें खींचो इसे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ रस्सी थोड़ी सी बहुत जकड़ जाएगी इधर। जब जकड़ जाएगी तो एक के ऊपर लपेट जाएगी, इसको बोलते हैं हम सुपर कॉइलिंग। इससे टेंशन क्रिएट होती है, यहाँ पे बहुत टेंशन क्रिएट हो गई, इसको सुपर कॉइलिंग बोल दिया, यहाँ पे भी टेंशन क्रिएट हो गई। अब इस टेंशन को रिलीज करता है टोपोआइसोमरेज 2। टोपोआइसोमरेज 2 क्या करता है कि जहाँ जहाँ भी टेंशन क्रिएट हो रही है, जहाँ जहाँ भी वो फंस गई है आपस में, उसको वो डीएनए को काट देता है। मान लो ये डीएनए है, अब कोई फंस गया है आपस में कुछ भी, तो वो क्या करेगा, एक स्ट्रैंड को यहाँ पे काट देगा या दोनों ही स्ट्रैंड को काट देगा, फिर दूसरे वाले को बस उसमें से पास थ्रू कर देगा, ताकि वो टेंशन जो है वो रिलीज हो जाए।
मतलब अगर धागा कभी उलझ जाए और हम धागे को सुलझाना चाहते हैं कई बार, तो हम कैसे केयरफुली उसको एक दूसरे से के अंदर बाहर से निकालते हैं, बस उसी तरह से इसमें ये है कि वो काटता है उसको जहाँ वो फंस गया है और दूसरी साइड से निकाल देता है, बस वही इस तरह से वो टेंशन रिलीज करता है। अब दो तरह की प्रोटीन है जो कि नॉन स्टोन है मोस्टली जो प्रेजेंट है, और कंडेंसिन और कोहेसिन। दीज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एसएमसी प्रोटीन। एसएमसी हो गया हमारा स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस प्रोटीन जो है क्रोमोसोम की, उसे बोलते हैं structural maintenance of chromosome. That's simply the full form of SMC proteins. SMC proteins are chromosomal ATPase. In eukaryotes, these proteins are 6 different types, SMC1 to SMC6. Size of these proteins are about 110 to 170 kilodalton. ये सब कुछ जो भी है हम इसके बारे में लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आए तो क्वेश्चन में। ये बस इनकी प्रॉपर्टीज़ है कि वो क्रोमोसोमल ये जो ATPase है ये 6 इन नंबर होते हैं, SMC1 से लेकर 6 तक। उसका जो साइज़ होता है वो 110 से 170 किलो डाल्टन का होता है। दे कंटेन 2 डोमेन्स, वॉकर ए एंड वॉकर बी। वॉकर ए जो डोमेन है वो हमारा एन टर्मिनस पे प्रेजेंट होता है, वॉकर बी जो है वो हमारा सी टर्मिनस पे प्रेजेंट होता है, और बीच में हिंज होता है, और बाद में ये जब फोल्ड हो जाती है तो इस तरह से फोल्ड होती है, ये वॉकर ए और वॉकर बी आपस में मिल जाते हैं। कोहेसिन प्लेज अ की रोल इन जॉइनिंग सिस्टर क्रोमैटिड्स इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन। क्या मतलब है इसका? सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं उनकी ज्वाइनिंग के लिए, अब जैसे जो ये है हमारा क्रोमोसोम है, ये और ये दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड आपस में। अब इसकी ज्वाइनिंग के लिए चाहिए हमें कोहेसिन प्रोटीन। अब कैसे, क्या लिखा है इसमें कि कोहेसिन प्ले अ की रोल इन ज्वाइनिंग सिस्टर क्रोमैटिड्स इमीडिएटली आफ्टर रेप्लिकेशन। जब हमारा इंटरफेस हो रहा है, इंटरफेस में रेप्लिकेशन हो रही है, अब रेप्लिकेशन में इसके डबल इसका एक और क्रोमोसोम बनेगा, इसी का ही एक और क्रोमोसोम बनेगा। मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ लेकिन बनता ऐसे नहीं है, वो तो एप्लीकेशन में तो वो इंटरफेस में धागे की तरह उलझे रहते हैं वो। तो जब दूसरा बनेगा, जैसे ही वो बनेगा वैसे ही वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? कोहेसिन प्रोटीन। और कंडेंसिन क्या करेगा? कंडेंसिन उस क्रोमोसोम, जब वो क्रोमोसोम बनने लगेगा तो उसको और कंडेंस करता जाएगा, जैसे ही वो आपस में जुड़ेंगे सिस्टर क्रोमैटिड वो उनको कंडेंस करता जाएगा। तो ये दो रोल, इन प्रोटीन्स के ये दो रोल है। These proteins contains heterodimer of SMC and non-SMC. हेट्रोडाइमर का मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब डिफरेंट, अगर होमो होता तो सेम प्रोटीन का होता था, हेट्रो मतलब डिफरेंट। हेट्रो मतलब एक SMC का होगा आपके पास और दूसरा जो पोर्शन होगा वो नॉन SMC का होगा। जैसे यहाँ है जो कोहेसिन जो है मिलके बनी होती है वो होती है SMC1, SMC3, और SCC1 और SCC3, इन ये जो है दोनों आपस में मिलके हेट्रोडाइमर बनाते हैं, इससे बनी होती है। और कंडेंसन होती है SMC2, SMC4, HGND2, इनके हेट्रोडाइमर से मिलके बनी होती है कंडेंसिन प्रोटीन। These above mentioned proteins and enzymes collectively maintain the compact structure of chromosome. तो ये है। खैर इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे अगली वीडियो में देखेंगे।